हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई थिंक अच्छे हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिसकी मदद से आप 90 के ऊपर किसी भी एंगल के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के वैल्यू को चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन 120 डिग्री, टेन 330 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, इन जैसे फंक्शंस की वैल्यू को चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के इन फोर्थ क्वाड्रेंट को अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच की वैल्यू आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच की वैल्यू आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच की वैल्यू आता है। और लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच की वैल्यू लाई करता है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, साइन 60 की वैल्यू प्लस √3/2 होता है और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू प्लस 1/√3 है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक थीटा को छोड़कर बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी सब फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़कर बाकी सब वैल्यू नेगेटिव आएगा। इस चीज़ को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। आपको सिर्फ एक कोड को याद रखना है और वो है ऑल साइन टेन कॉस। ऑल साइन टेन कॉस। इस कोड को आप याद करके ही ये बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस पॉजिटिव है। जैसे कि ऑल, ये वर्ड सुनकर ही आप ये अनुमान कर सकते हैं कि ऑल मतलब सब, यानी सब पॉजिटिव। तो देखा, ट्रिक के बीच में भी ट्रिक है। तो इतना समझने के बाद आपको सिर्फ एक और छोटी सी चीज़ को याद रखना है और वो ये है कि जब भी हमारे एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री के करीब होगा तब साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लेते कि हमें साइन 120 का वैल्यू निकालना है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि 120 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जो कि 90 और 180 के बीच में आता है। हम ऑल साइन टेन कॉस के ट्रिक से ये जान गए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यानी साइन 120 का जो वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब 120 को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 120 इज इक्वल टू 90 प्लस 30। तो हमें ये पता चलता है कि 120 90 से 30 ज़्यादा है। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमारे एंगल्स 90 या 270 डिग्री के करीब होगा तब साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम कॉस लिख देंगे और एंगल के प्लेस में 30 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि 120 डिग्री जो था वो 90 से 30 डिग्री ज़्यादा था। तो ये तो हम जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। तो साइन 120 की वैल्यू होगा प्लस √3/2। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अब हमें tan 330 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 330 डिग्री 270 डिग्री और 360 के बीच में लाई करता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ऑल साइन टेन कॉस के रूल से ये तो हम जान गए हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यानी tan 330 डिग्री की जो वैल्यू आएगा वो भी नेगेटिव होगा। तो इस प्लेस में हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो अब 330 को हम ब्रेक करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 330 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हमें ये पता चल गया है कि 330 डिग्री 360 से 30 कम है। तो हम यहाँ tan 30 लिख देंगे।
पर अब एक बात को अच्छी तरीके से गौर करो, यहाँ टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि 330 डिग्री 270 डिग्री के करीब नहीं है। तो जब हमारे एंगल्स 90 डिग्री या 270 डिग्री के करीब होगा तब ये चेंजेस होगा। तो अब tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। सो tan 330 डिग्री का वैल्यू होगा -1/√3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अब आपको इस तरीके के फंक्शंस की वैल्यू को निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।